नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कल के लिए यानी कि 16 दिसंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या सीन रहेगा और उसके साथ उसका लेवल और 3 ऐसे स्टॉक जिसके अंदर इंट्राडे में कल हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। पहले बात तो ये है कि दोस्तों यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं दूंगा सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पस होगा, कोई भी टिप कॉल के ऐसा कुछ नहीं होगा। एजुकेशनल पर्पस इसको देखिए, समझिए और खुद के हिसाब से, खुद के जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से ही ट्रेड कीजिए। मैं यहाँ पर कोई एडवाइस, कोई टिप कॉल नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, चल पड़ते वीडियो के ऊपर और पहला जो हम लोग देख लेंगे वो रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट। तो ये रहा आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट। तो लास्ट दिन जिस तरह से हम लोगों ने देखा बहुत वोलाटाइल था। पहले हम लोगों ने देखा गैप डाउन ओपन होने के बाद ये सीधा यहाँ से नीचे चला आया। यहाँ पर ओपन हुआ था 24,500 के करीब करीब, उसके बाद सीधा नीचे आया और इसने 24,200 को ब्रीच किया, जो कि नहीं करना चाहिए था क्योंकि लास्ट टाइम का जो लो था उसको इसने 300 जो था 2400 300 तो 24,300 उसको ब्रीच करके और भी 100 पॉइंट नीचे गया, जो कि नहीं जाना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया, लेकिन उसके बाद इसने फिर से ऊपर चलना शुरू कर दिया फॉल्स ब्रेकडाउन होने के बाद। यही मुश्किल हुआ था लास्ट दिन ट्रेडिंग सेशन में और हम लोगों ने देखा उसके बाद कोई लुक बैक नहीं किया, सीधा इसने ऊपर चला गया और वहाँ से यानी कि 24,200 से 24,800 के करीब करीब 600 पॉइंट का निफ्टी का मूवमेंट हुआ, जो कि बहुत प्रीसियस मूवमेंट था लास्ट दिन हम लोगों ने देखा। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि ये यहाँ से फिर से ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा और स्मूथली आपको प्रॉफिट करना देगा। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि अभी का जो मार्केट का सीन है ये दोनों साइड दे रहा है और दोनों साइड का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। जो पकड़ पा रहा है, जो लोग पकड़ भी पा रहा है, वो प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पा रहा है, यही दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग लेवल के हिसाब से काम करेंगे और छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, इसका जो एरिया था 24,850, ये एरिया के आसपास लास्ट टाइम इसने हाई लगाया, उसके बाद साइडवेज नीचे आके साइडवेज हो गया था, फिर ब्रेक डाउन हुआ था। तो हम लोग देखेंगे कि इस एरिया को ये टच कर रहा है कि नहीं, यानी कि 24,900 के करीब करीब। ठीक है, 24,900 ये लेवल, इसके करीब करीब अगर आते हैं फिर यहाँ से ये फिर से रिटर्न हो सकता है। और अगर हम लोग देखते हैं कि कल ये गैप अप ओपन हो जाते इस लेवल के ऊपर और उसके ऊपर ट्रेड करने लगते हैं तो इसको सपोर्ट बना के तो ये ऊपर जा सकते हैं। तो इधर अगर ऐसा होता है, गैप अप होता है और ये लेवल यानी कि 24,900 उसके ऊपर सस्टेन हो जाने के बाद ये यहाँ पर साइडवेज ट्रेड हो रहा है, तो हम लोग एवरी डीप में इसको कॉल को बाय करेंगे और 25-30 पॉइंट्स में इसको प्रॉफिट बुक करेंगे। ऐसे प्लान होना चाहिए हम लोगों के कल के लिए। और अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से रिटर्न आ रहा है, यहाँ पर एक डोजी जैसा फॉर्म किया और उसको लो को तोड़ा, ऐसा अगर होता है तो हम लोग वहाँ से उसका पुट को भी बाई कर सकते हैं। और अगर हम लोग देखते हैं कि गैप डाउन ओपन हो गया इस लेवल के आसपास यानी कि 24,600 के करीब करीब, तो वहाँ से भी हम लोग कॉल को बाई कर सकते हैं और उसके नीचे जाने से पुट को बाई कर सकते हैं। जिस तरह से होगा उसी हिसाब से हम लोग 25-30 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं, 1:2 रेशियो में वहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट को दे के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आप एक बात पकड़ के चलिए, लेवल जो होगा, दोनों लेवल होगा, ऊपर की तरफ 24,900 इसको लिख लीजिए और नीचे की तरफ जो है 24,500 to 600, इसी लेवल के बीच में काम हो सकता है कल का दिन। और यहाँ पर मैं लेवल लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी यूट्यूब में बहुत सारे यहाँ पर दिक्कत कर रहा है कि यहाँ पर जो लोग, पहले मैं भी करता था कि यहाँ पर पूरा लेवल लिख के देता था, अभी पॉसिबल नहीं है, यूट्यूब उस वीडियोस को डाउन कर रहा है, उसके वजह से मैं लेवल दे नहीं पाऊँगा। एजुकेशनल पर्पस खाली एनालिसिस करके दूंगा, आपको थोड़ा वहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ लेवल, उसके हिसाब से आप नोट डाउन कर लीजिए, उसी की तरह आप ट्रेड कर पाएंगे। अब हम लोग बैंक निफ्टी का लेवल चले जाते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, उसके हिसाब से भी पिछले दिन बहुत वोलाटाइल था। अब देख सकते कि ये गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर 53,200 के करीब करीब ओपन होने के बाद सीधा नीचे आया। सीधा मतलब वहाँ से लगभग 600 पॉइंट नीचे चला आया था और उसके बाद उसने क्या किया, 600 पॉइंट नीचे आने के बाद वहाँ से फिर ऊपर चला गया 53,650 के आसपास, यानी कि करीब करीब वहाँ से जो गया वो
1300 पॉइंट ऊपर चला गया, पहले 600 पॉइंट नीचे गया, फिर 1300 पॉइंट ऊपर खींचा। इस वी शेप में इसने रिकवरी किया, आप देख सकते हैं इसको वी शेप में रिकवरी किया। और इसके अगर पैटर्न अब निफ्टी जैसा ही है, और इसका जो लास्ट टाइम का हाई था इसी एरिया 53,850 के आसपास, इसी लेवल के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। इसको अगर ब्रेकआउट करते हैं तो कॉल करेंगे बाई, और यहाँ से अगर रिटर्न आते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डोजी पैटर्न हो रहा है, उसका लो को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो पुट को बाई करेंगे। या फिर अगर ये नीचे ओपन होते इस लेवल के आसपास 53,300, इस लेवल के आसपास अगर ये ओपन होते और यहाँ पर साइडवेज स्ट्रेट होने की कोशिश करते हैं और ब्रेक डाउन हो जाते हैं और डोजी ऊपर की तरफ बनते हैं और नीचे का लो ब्रेक डाउन करते हैं, तो भी हम लोग पुट बाई कर सकते हैं। तो क्या रहेगा, ये पैटर्न जो मार्केट ओपन होगा उसके हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ेगा। और इसके अंदर भी हम लोग ज़्यादा नहीं 30 to 40 पॉइंट्स लेंगे ऑप्शंस के अंदर और निकल जाएंगे। आपको पता है अभी वीकली जो एक्सपायरी है वो हटा दिया गया है मार्केट की तरफ से। एक्सचेंज जो किया है रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा चीज़ें नहीं है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर ऑप्शंस में जो कमाते थे वीकली एक्सपायरी में ही कमाते थे, उसको हटा दिया गया है। अभी तो खाली मंथली एक्सपायरी है, उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम तो हो रहा है, आप लोग को भी फेस करे होंगे। लेकिन क्या करें, इसको लेके ही हम लोग को चलना पड़ेगा। और जो स्थिति है मार्केट का अभी, बहुत ध्यान से आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही काम करना पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट लेवल मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब में दिक्कत कर रहा है, सेवी की वजह से वीडियो डाउन कर दिया जा रहा है। मैंने किसी का वीडियो देखा, उसका 100 से 150 वीडियो डाउन कर दिया गया है इसी वजह से। तो मैं यहाँ पर लेवल नहीं दूंगा, फिर से मैं बता दूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। ऊपर की तरफ लेवल रहेगा 53,900 की करीब करीब, नीचे की तरफ लेवल रहेगा 53,300 के करीब करीब। ये 600 पॉइंट के अंदर ये काम हो सकता है। अगर इस जगह पे जाके रिटर्न होते हैं तो पुट को बाई करेंगे, ब्रेकआउट होने से कॉल, नीचे आके यहाँ पर रिटर्न होने से कॉल को बाई करेंगे, ब्रेकडाउन होने से पुट, ऐसे प्लान रहेगा। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब 3 स्टॉक के ऊपर हम लोग चलेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मुझसे जुड़े रहने के लिए। और एक बात, मैं एक वर्कशॉप लॉन्च किया हूँ, 2 दिन का वर्कशॉप रहेगा, 3 से 4 घंटे का, जिसके अंदर मैं एक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और उसके साथ स्टॉक के कैश और फ्यूचर के ऊपर 2 स्ट्रैटेजी मैं वहाँ पर सिखाऊंगा, जिसके ऊपर फुल बेसिक्स रहेगा, कैसे हम लोग ट्रेडिंग को हैंडल कर पाए, यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी रहेगा। उसके साथ 2 स्ट्रैटेजी रहेगा, जिसके अंदर आप करीब करीब 75 to 80% आपका वहाँ पर चांसेस है विन करने का। एक स्टॉक्स फ्यूचर और एक स्टॉक्स कैश के ऊपर, और एक निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस के ऊपर 2 स्ट्रैटेजी मैं सिखाऊंगा वर्कशॉप के अंदर। और उसका जो है सबसे बड़े बात, 1 महीना तक आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा उसके बाद, ठीक है। यानी कि आप जो सीखेंगे उसको मैं आपको लाइव मार्केट में व्हाट्सएप के थ्रू गाइड करूंगा, कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, सारे चीज़ें व्हाट्सएप के थ्रू वो लाइव मार्केट में आपको 1 महीना तक फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइड करता रहूँगा, ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद, ठीक है। अगर आप वर्कशॉप में रजिस्टर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप मुझे तुरंत वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा वहाँ पर नहीं लूँगा, क्योंकि प्रॉब्लम होता है। वर्कशॉप 3 से 4 घंटे का होगा, 2 दिन का होगा, शाम को होगा, ठीक है। और टाइमिंग और डेट मैं बता दूंगा, अगर आप उसके अंदर रजिस्टर करेंगे व्हाट्सएप के अंदर, मैं सारी चीज़ें डिटेल आपको दे दूंगा। चल बढ़ते वीडियो के अंदर फिर से। और पहला हम लोग देख लेंगे कल के लिए 3 स्टॉक। पहला स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स, एक ऑटो सेक्टर स्टॉक है। इसके अंदर भी हम लोगों ने देखा लास्ट दिन खास कुछ नहीं हुआ था, नीचे आ गया था, फिर ऊपर मतलब बीच में जाके 0.5% ऊपर 3-4 रुपये ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। लेकिन इसके अंदर जो हालत है अच्छा खास कुछ नहीं है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ से 820 से ये नीचे आ गया था 775, जो कि इस सिचुएशन में अच्छा कुछ बात नहीं है। तो देखते हैं फिर से क्या होता है। लेकिन हम लोगों को करना क्या है, लेवल के हिसाब से काम करना है। हम लोगों को ये नहीं देखना ये कहाँ जाएगा, उतना सोचना नहीं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में उतना सोचने का टाइम भी नहीं मिलता। आप खाली देखेंगे ये लेवल। आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया टोटल एरिया का, इसका ये 50% वाला एरिया आ रहा है 797। नोट डाउन कर लीजिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, लेवल मैं लिख नहीं पाऊँगा ड्यू टू यूट्यूब जो कर रहा है
वीडियो डाउन कर रहा है, तो लेवल मैं नहीं दे पाऊंगा। अब से जो भी वीडियो आएगा आपको लिखना पड़ेगा। ये 797 इस एरिया के ऊपर जाके सस्टेन होगा। सस्टेन होगा कि मतलब क्या होता है, 10 से 15 मिनट इस लेवल के ऊपर जाके ट्रेड होगा। अब पकड़ के चलिए 798 के ऊपर जाके अगर ये देखते कि 10 मिनट का एक कैंडल बन गया या 5 मिनट का 2 कैंडल उसके ऊपर ट्रेड हो गया, क्लोज हो गया, तो हम लोग उसको वहाँ से बाई कर सकते हैं। और अगर हम लोग देखते कि ये नीचे आ रहा है और 785 ये जो लेवल है इसका 23% का रिट्रेसमेंट लेवल है, इसके नीचे आके अगर 5 मिनट का 2 कैंडल या फिर 10 मिनट का एक कैंडल ट्रेड हो जाते हैं तो हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। फिर से मैं लेवल बोल रहा हूँ, ऊपर की तरफ बाई करेंगे 798 की ऊपर से और नीचे की तरफ सेल करेंगे 785 के नीचे से। अब स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा है ये आपको वहाँ पर करना क्या है, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैं एक स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, अगर आप बाई साइड में जाएंगे तो 792 और सेल साइड में भी जाएंगे तो 792, ये एरिया 792 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। लिख नहीं पाऊंगा, बोल रहा हूँ, ध्यान से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा HDFC बैंक। HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट बैंक, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और इसके अंदर हम लोगों ने देखा लास्ट दिन जिस तरह से बैंक निफ्टी काम किया, एग्जैक्ट वो नीचे आया फिर से ऊपर बाउंस बैक हुआ। लेकिन इसका जो एरिया अब कंसर्न है, ये एरिया ये जो 1880 के आसपास जो एरिया है, इसको अगर ये ब्रेकआउट करते हैं और उसके ऊपर 5 मिनट का 2 कैंडल या फिर 10 मिनट का एक कैंडल, 10 मिनट उसके ऊपर ट्रेड होने से हम लोग बाई कर सकते हैं 1880 के नीचे। स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे 1870 का और नीचे आने से शॉर्ट सेल करेंगे 1860 के नीचे से। ठीक है, 1860 के नीचे अगर 10 मिनट ये सस्टेन हो जाता है तो शॉर्ट सेल कर देना है, उसका भी स्टॉप लॉस जाएगा 1870 का। ठीक है, ऊपर की तरफ 1880 के ऊपर से बाई करेंगे, लेकिन ऊपर जाने से एक कैंडल बनने से ही बाई मत कर लेने या फिर एक कैंडल नीचे आने से ही शॉर्ट सेल मत कर देना, थोड़ा सस्टेन होने दीजिए 10 मिनट। ठीक है, ऊपर की तरफ 1880 से ऊपर से बाई करेंगे और 1860 के नीचे से सेल करेंगे। 1860 का 70 का हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, इधर बाई साइड या सेल साइड। ठीक है, अब चलेंगे थर्ड जो स्टॉक रहेगा उसके ऊपर। फिर से मैं आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। और हाँ, कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा IT सेक्टर स्टॉक विप्रो लिमिटेड के ऊपर रहेगा। विप्रो लिमिटेड का चार्ट है, अब हम लोगों ने देखा कई दिनों से IT सेक्टर जो है ऊपर जा रहा है। लास्ट दिन भी हम लोगों ने देखा नीचे आने का कोशिश किया, रिजेक्शन हो गया इस एरिया के आसपास, फिर ऊपर जा रहा है, तो इसका भी बुलिश पैटर्न है। मेरे हिसाब से IT सेक्टर कल ऊपर जा सकता है और विप्रो के अंदर अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है। तो ये इसका एरिया है, टोटल एरिया का फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये जो टॉप बनाया था 313 के आसपास, उसके ऊपर जाने का बहुत बढ़िया चांसेस है। अभी 310 के 10-11 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 313 के ऊपर जाएगा और 10 मिनट उसके लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम लोग वैसे उसको बाई ज़रूर करेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 309 का इस एरिया के आसपास। और अगर ये बाई चांस नीचे आते हैं और 306, जिसका चांसेस कम है, फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, 306 को अगर ब्रीच करके नीचे 10 मिनट सस्टेन हो जाते हैं तब हम लोग विप्रो को वहाँ से शॉर्ट सेल करेंगे। स्टॉप लॉस वही रहेगा 309 का। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर लेवल ऊपर की तरफ 313 के ऊपर 10 मिनट सस्टेन होने से बाई करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 309 का और अगर नीचे आते हैं 306 के नीचे से हम लोग उसको शॉर्ट सेल करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 309 का। मैं दे दिया हूँ, सारी चीज़ें बोल दिया हूँ। अगर आपको दिक्कत होगा बार बार वीडियो को वहाँ पर जाके देख सकते, लेवल जो मैंने बोला उसको देख के सुन के नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था दोस्तों कल के लिए, यानी कि 16 दिसंबर के लिए जो वीडियो है। मिलते हैं कल मार्केट आवर्स के बाद परसों के लिए ट्रेड लेके। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।